मोकामा शूटआउट मामले में एक नई जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को जिस सोनू के भाई मोनू की तलाश है उसका सुराग मिल गया है। वारदात के बाद फरार चल रहे मोनू सिंह की लोकेशन का पता चल गया है। बताया जा रहा है कि मोनू सिंह दियारा में छिपा बैठा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सोनू मोनू गैंग के लोगों के आतंक से सभी डरे हैं। किसी ने भी पंचमला थाना की पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि जिसे न्याय देना था वही उन लोगों की मदद कर रहा था। दरअसल नौरंगा जलालपुर गांव में गंगा के घाटों पर लगातार बालू की ढुलाई होती रही। लोगों की जमीन से जबरदस्ती मिट्टी काट ली जाती थी। कई सालों से गंगा नदी के किनारे बालू की ढुलाई से गंगा घाट समाप्त हो गए। नौरंगा जलालपुर गांव में हुई फायरिंग के दौरान भी पुलिस निष्क्रिय रही। वहीं फायरिंग की घटना से भी इनकार करती रही। इसके बाद अगले सुबह हेमजा गांव में मुकेश के घर पर फायरिंग के बाद भी पुलिस ने गोलीबारी से इनकार किया। नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग की घटना के पीछे कहीं ना कहीं मुखिया का चुनाव भी रहा है। सोनू मोनू की बहन यहां की मुखिया थी। नौरंगा के मुकेश कुमार ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। अंडर एज होने के कारण उसको मुखिया का पद छोड़ना पड़ा। मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है। अब आइए दूसरे मामले पर। अनंत सिंह पर हमले के बाद बिहार की सियासत में बाहुबली शब्द फिर से सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की सियासत का लंबा इतिहास है। अपराध छोड़ सांसदीय और विधायकी जीतने वाले ये बाहुबली सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बाहुबलियों की सियासत पर ब्रेक तो जरूर लगा, लेकिन बदलते हालात में बाहुबली फिर से सियासत में सक्रिय हो गए हैं। बिहार में अभी 13 ऐसे बाहुबली नेता हैं जो राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा बाहुबली मुंगेर की राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्णिया और वैशाली की सियासत में दो बाहुबली मैदान संभाले हुए हैं। मुंगेर की सियासत में 3 बाहुबली एक्टिव हैं। इनमें पहला नाम अशोक सम्राट, दूसरा नाम अनंत सिंह और तीसरा नाम सूरजभान सिंह का है। अनंत और सूरजभान चुनाव भी जीत चुके हैं। अशोक सम्राट अपनी पत्नी को मैदान में उतार चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। मुंगेर और उसके आसपास की करीब 10 सीटों की सियासत को ये बाहुबली प्रभावित करते हैं। वैशाली की सियासत में 2 बाहुबली एक्टिव हैं। वर्तमान सांसद वीणा देवी के पति दिनेश सिंह ने भी अपराध के जरिए राजनीति में कदम रखा था। वैशाली लोकसभा सीट से 2024 में मैदान में उतरे मुन्ना शुक्ला की भी पहचान बाहुबली नेता की है। मुन्ना के जेल जाने की वजह से इलाके में उनकी पत्नी एक्टिव हैं। मुन्ना शुक्ला की परिवार के किसी भी एक सदस्य के लालगंज विधानसभा सीट से लड़ने की चर्चा है और उनकी पत्नी ने तो ऐलान कर ही दिया है। अनु शुक्ला ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वो लालगंज से चुनाव लड़ेंगी। पूर्णिया जिले के सांसद पप्पू यादव की भी छवि बाहुबली नेता की है। पप्पू यादव 2024 के चुनाव में निर्दलीय जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। पप्पू की नजर अब विधानसभा चुनाव पर है। पूर्णिया में अवधेश भारती की भी छवि बाहुबली नेता की है। अवधेश की पत्नी बीमा भारती नीतीश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बीमा अभी आरजेडी की सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। आरा और भोजपुर की सियासत में बाहुबली सुनील पांडे भी सक्रिय भूमिका में है। सुनील खुद तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन हालिया उपचुनाव में अपने बेटे को विधायक बनवा दिया। सुनील पांडे के बेटे विशाल ने तरारी सीट से 2024 के उपचुनाव में जीत हासिल की है। सुनील के भाई हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी में सक्रिय हैं। पटना की सियासत में बाहुबली रीतलाल यादव सक्रिय हैं। रीतलाल पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल ने दानापुर सीट से जीत हासिल कर ली। रीतलाल लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें आरजेडी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। रीतलाल की तरह ही नवादा की सियासत में राजबल्लभ यादव मैदान पर डटे हैं। राजबल्लभ की पत्नी और भाई नवादा में चुनाव लड़ते हैं। महाराजगंज सीट से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का दबदबा अभी भी है। प्रभुनाथ के भाई केदार अभी भी बनियापुर सीट से विधायक हैं। प्रभुनाथ के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन टिकट न मिल पाने की वजह से वे साइडलाइन हो गए। विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से 2 लोगों के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की भले मौत हो चुकी हो, लेकिन उनका परिवार अभी राजनीति में एक्टिव है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। शहाबुद्दीन के अलावा गैंगस्टर रईस खान और उनके बड़े भाई अयूब खान भी सिवान की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। अयूब और रईस ने हाल ही में चिराग की पार्टी का दामन थामा है। बाहुबली आनंद मोहन खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे सियासत में सक्रिय हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अभी शिवहर सीट से विधायक और पत्नी लवली आनंद शिवहर सीट से लोकसभा सांसद हैं। इसी तरह खगड़िया में बाहुबली रणवीर यादव सक्रिय भूमिका में है। रणवीर की पत्नी विधायक रह चुकी हैं। तो हमने आपको इन बाहुबलियों के बारे में बताया जो अभी फिलहाल मौजूदा समय में बिहार की सियासत में एक्टिव हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं बिहार की सियासत में। तो मोकामा शूटआउट के बाद एक बार फिर से बाहुबली शब्द का चलन शुरू हो गया है और तमाम मीडिया चैनल्स और सुर्खियां बन रही है बाहुबली के नाम से, क्योंकि
बात ही ऐसी हो गई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच मुठभेड़ और रोज नई नई जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, सोनू फुलवारी शरीफ में बंद है और मोनू की तलाश पुलिस अभी कर रही है। कहा जा रहा है कि सुराग मिल गया है लेकिन अभी पकड़ाया नहीं है मोनू। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।